अस्सलामुअलैकुम। एसएम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लेकर के आपको चलते हैं एक किताब भूत बंगला, जिसके मुसन्निफ़ हैं मोहम्मद अफजल ख़ान और इसकी कीमत है 210 रुपये। इस किताब से मैं एक कहानी आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि उनकी ये कहानी आपको पसंद आएगी। कहानी का उन्वान है महाराज की जय हो। शोलापुर के महाराज ने अपने मुनीम बीरबल ज्ञान चंद रस्तोगी से दौरान गुफ्तगू सर्द लहजे में कहा कि आजकल हमारे मुल्क में दहशतगर्दी जारी है। आए दिन कहीं न कहीं से भयानक हादसात की खबरें अखबारात के जरिया देखने और सुनने को मिल रही हैं। क्या होगा इस मुल्क का? मुनीम बीरबल, जो महाराज का खैरख्वाह था, हमेशा उनकी खिदमत में लगा रहता था। बहुत गौर से महाराज की दिली कैफियत को उनके चेहरे पर आया देख रहा था। अचानक महाराज ने कहा कि बीरबल, चलो चंबल घाटी चलते। सुना है वहां डाकू बसते हैं। मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं उनके देखूं कि वो कैसे रहते, किस तरह बातचीत करते, उनका रहन सहन कैसा है, वगैरह वगैरह। बीरबल ने फौरन महाराज की बात को काटते हुए कहा, खबरदार खबरदार, चंबल घाटी का नाम मत लीजिए और नहीं वहाँ कभी जाने की सोचिए, क्योंकि वहाँ जाना अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। महाराज ने बीरबल से नहायत ही शाइस्तगी से कहा कि तुम डरते क्यों हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नहीं नहीं महाराज, मैं आपको वहाँ जाने नहीं दूंगा। वो लोग बहुत खतरनाक होते हैं, बातें कम करते हैं, गोलियां ज्यादा चलाते हैं। अगर चलना है तो अजंता एलोरा की सैर को चलिए, जहाँ कदीम जमाने की दिलकश मूर्ति हो। आर्या समाज, महंजरा दारू और हड़प्पा की शुरू ta आखिरकार करदगी, रहन सहन, उनका पहनना वगैरह भी कट दीवारियों पर कुनिंदा देखने को मिलेंगे। महाराज ने सख्त लहजे में कहा, बीरबल, अब उनकी कोई कदर नहीं और न ही जमाना पसंद करता। मुझे इसमें परेशानी की कोई बात नजर नहीं आती। अलबत्ता आपकी आंखों में मुझे खौफ और हिरास के मनाजिर साफ साफ नजर आ रहे हैं। आप अपनी बहादुरी के चर्चे करके अपनी बुज़दिली को छुपा रहे हैं। महाराज ने बीरबल को डांटते हुए कहा कि तुम चलने की तैयारी करो और अपनी जबान बंद रखो। चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। ये फिक्रे कसते हुए महाराज हंस दिए। बीरबल समझ गया कि यह बूढ़ा खुद भी मरेगा और मुझे भी मरवाएगा।
बीरबल ने सारी तैयारियां की और महाराज के साथ चंबल घाटी की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में एक झील नजर आया। महाराज ने बीरबल से कहा कि रात होने को है, पड़ाव यहीं डाल देना चाहिए। बीरबल ने फौरन हुक्म की तामील की और झील के किनारे पड़ाव डाल दिया और आराम करने लगे। महाराज के हमराह कुछ खैरखा और भी थे जो बीरबल के साथ सफर में मौजूद थे। अचानक रात गए घोड़ों के टापों की आवाज बीरबल के कानों में आई। ठप 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 ठप। बीरबल ने महाराज से कहा, शायद डाकू आ रहे, अब क्या होगा महाराज? महाराज ने कहा, घबराओ मत, मैं उनसे निपट लूंगा। इतने में डाकुओं ने सबों को चारों तरफ से घेर लिया और महाराज से कहने लगे, कौन है आप और इस वादी में? कहाँ जा रहे हैं? महाराज ने कहा कि तुम्हारे सरदार से मिलने की ख्वाहिश है, इसलिए हम इस वादी में नजर आए। ये मेरा फरमान तुम अपने सरदार तक पहुंचा दो। डाकू ने महाराज का फरमान अपने सरदार तक पहुंचाया। सरदार फरमान पढ़कर ताज्जुब में पड़ गया कि ये शोलापुर के महाराज मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं। खैर जो भी हो, जाओ महाराज को इज्जत से ले आओ। सरदार ने अपने साथियों से कहा। महाराज पूरे इत्मीनान के साथ चंबल के सरदार के पास गए, जहां सरदार ने उनकी आओ भगत की और मिलने का सबब पूछा। महाराज सरदार के बर्ताव से बहुत खुश थे। उन्होंने पहले हीरे जवाहर से भरी एक थैली सरदार को दी और कहा कि हम तुम्हारे किरदार को समझना चाहते हैं कि तुम ऐसा क्यों करते हो। अपने आप इन घनी सुनसान वादियों में छुपाकर जीते हो, मुसाफिर को लूटते हो, इसका राज क्या? डाकू के सरदार ने बरदस्ता जवाब दिया, महाराज, जब तक मेहंदी पेस्ती नहीं न रंग नहीं चढ़ता, उसी तरह जुल्म जब हद से ज्यादा किसी पर होता है वो जालिम बन जाता है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। हम भी कभी मामूली इंसान की तरह नट गांव में अपने परिवार के साथ ही रहते थे। अपने परिवार के साथ जी रहे थे। खेती बाड़ी का काम था, मगर गांव के मुखिया, नेता, पुलिस सबों ने मिलकर साजिश ऐसी रची कि हम बर्बाद हो गए। वो मकान जिसके गिरने से 75 मजदूर मारे गए, उसका इल्जाम मुझ पर डाल दिया। मेरा घर जला दिया, जिसमें मेरी बीवी,
बच्चे चलकर मर गए। मुझे काल कोठरी में बंद कर दिया। इतना जोत कोप किया कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। मैंने भी मौका देखकर पुलिस वालों को उन्हीं के बंदूक से मारा और भाग खड़ा हुआ। फिर क्या, वो दिन है और आज का दिन अमीरों को लूटते हैं और गरीबों में बांटते हैं, इसलिए डाकू कहलाते हैं। बदले की चिंगारी आज भी सुलग रही। जब मौका मिलता है, मुखिया नेता पुलिस पर वार करते हैं, उनके घरों को लूटते हैं और गरीबों की सेवा करते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, कपड़ा पहनाते हैं, वगैरह वगैरह। हम कुछ नहीं जानते कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, बस इसी अंदाज से जी रहे। अमीरों को लूटना, गरीबों का पेट भरना ही हमारा शिवा है। मरना तो हर हाल में है, मरेंगे, मगर जब तक सांस बाकी है ये करते हैं और करते रहेंगे। हम साजिश नहीं करते, सामने से वार करते हैं, सामने से वार करते हैं, ताकत और कुव्वत के बल पर। इसलिए कि नफरत है उन बहरूपियों से, नफरत है उन बहरूपियों से जो धर्म, सेवा, समाज के नाम पर गरीबों की इज्जत से खिलवाड़ करते हैं, अपने मुफाद की खातिर उन्हें बर्बाद करते हैं। आपके मिलने का सबब क्या है? हम डाकुओं से? हम तो बदनाम जमाना है। फिर आइए हमसे मिलने, ये कहकर सरदार ज़ारो कत्तार रोने लगा। तभी महाराज ने सरदार के पीठ पर हाथ रखते हुए कहा कि हमें जो समझना था वो हम समझ चुके, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। महाराज ने बिरबल को हुक्म दिया कि सरदार को हमारे खजाने से जितना ज़्यादा हो दे दो, ताकि इसको सुकून मिले, क्योंकि गुस्से में भी प्यार छुपा रहता है जिसको सब नहीं समझ सकते। तो दोस्तों, अभी आप एसएम राशिद की अदबी दुनिया में एक कहानी सुन रहे थे। इस कहानी के खालिक थे जनाब मोहम्मद अफजल ख़ान, जो उनकी किताब भूत बंगला से मैंने अख़ज़ किया है। और इस कहानी का उन्वान है महाराज की जय हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, आप अपना इजहार ज़रूर करेंगे, लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके। तो दोस्तों, हम फिर मिलते हैं आपको इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है एसएम राशिद की अदबी दुनिया। अल्लाह हाफिज़।